Hello guys, good morning. Welcome back you all on UK Republic Academy. This is Suresh and I welcome you all guys on this beautiful session. चलिए गाइस जल्दी से शुरू करते हैं आज के सेशन को। आई होप गाइस आप सभी लोग प्रीवियस सारे लेक्चर्स को अच्छे से वॉच कर चुके होंगे और आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से स्टडी किया होगा। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पर नया है जिसने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं किया है, आई वुड रिकमेंड गाइस प्रीवियस सारे लेक्चर्स को जाकर जरूर देखिए। एटलीस्ट अब तक हम लोग एनपीओ के इसमें डिसोल्यूशन के 3 पार्ट्स को कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट प्रीवियस तीनों लेक्चर्स तो करने ही चाहिए अगर आप डिसोल्यूशन को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हैं। आज हमारा डिसोल्यूशन का ये पार्ट 4 है जिसमें कि हम लोग ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें जो कि है जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी आपका गिवन हो क्वेश्चन में। ठीक है, इस तरह से ये जो यहाँ पर देखिए नीचे टेबल में किया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो गाइस जब क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन हो तो हमें क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूँ गाइस, जिन बच्चों के पास ये आपकी बुक का जो डीके केवल की बुक मेरे पास है उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है। आपके पास जो न्यू वर्जन होगा तो उसमें देख लीजिए, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास जो है आपकी डीके गोयल की बुक नहीं है, किसी और राइटर की बुक है या कोई बुक ही नहीं है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्लीज़ 1 मिनट क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि फ्यूचर रिवीजन में आपको ये हेल्प करेगा। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है आपको और पीछे आपको ये रही एडजस्टमेंट। जल्दी से इसकी पिक ले लो, क्योंकि अभी मैं पीछे जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मैं स्लाइड बार बार चेंज नहीं करूँगा। मेरे पास बुक है, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन देखूंगा और आप अपने जहाँ क्वेश्चन नोट करेंगे वहाँ पर देखते जाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलिए सो आई होप गाइस अब तक सभी को क्वेश्चन मिल चुका होगा। तो गाइस देखिए, इस केस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये सारी एडजस्टमेंट पढ़नी होती है। सबसे पहले क्योंकि डिसोल्यूशन में हम लोग जानते हैं, सबसे पहले सारी ये एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले मैं बताऊँ, सबसे पहले हम आ जाएंगे रिलाइजेशन अकाउंट में। रिलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। इसमें मेनली देखो उसने पूछा क्या क्या, उसने हमसे पूछा यहाँ पर कि प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ठीक है, तो चलिएगा सबसे नेसेसरी लेजर अकाउंट में आपका क्या क्या आ जाता है, हम लोग जान चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। आपका रिलाइजेशन अकाउंट आ जाएगा, अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स का लोन गिवन है तो वो भी आ जाएगा, उसका लोन अकाउंट भी बनेगा। उसके बाद आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और लास्ट में आपका कैश या बैंक अकाउंट बनता है। तो चलिए आप पीछे आकर देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम अपना बनाएंगे क्या, रिलाइजेशन अकाउंट। तो रिलाइजेशन अकाउंट को बनाने का एक ही रूल है कि आपका जो क्वेश्चन देखो गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में मैंने स्टेप 1 में क्या बताया था, जो भी आपकी एसेट्स दे रखी हैं, जो भी आपकी रिलाइजेबल एसेट दे रखी है उनको सबसे पहले 2 साइड पर हम दिखा देते हैं, फर्नीचर को, स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट को। हालांकि आपकी एसेट में इसमें कैश भी दे रखा है और एक नीचे दे रखा है इशिता कैपिटल। देखो एक बार मैं दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पर देखो ये जितनी भी एसेट दे रखी है इन सबको हम नीचे उठा लाएंगे। ये जो एसेट्स है हमारी, ठीक है, इन सारी एसेट को हम नीचे उठा लाएंगे। लेकिन जो कैश है, कैश के लिए तो हम कैश एक्चुअल में तो एसेट होती है, लेकिन हम कैश को यहाँ पर नहीं दिखाते हैं, क्योंकि कैश का तो अलग से कैश अकाउंट बनता है, इसलिए कैश को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। और जो इशिता का कैपिटल है, जब किसी पार्टनर की कैपिटल बाई साइड पर दे रखी होती है तो ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाकर हम दिखाएंगे, तो इसका भी यहाँ काम नहीं होना। सिर्फ एसेट हमारे पास कितनी, ये 3 एसेट हैं, तो इन तीनों एसेट को हम जाकर 2 साइड पर दिखाएंगे। उसके बाद जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होती हैं उनको दिखाते हैं। अब गाइस उससे पहले जो है हम लोग चलो जल्दी से इसके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूल को समझ लेते हैं। गाइस देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का रूल क्या होता है। इसका रूल ये होता है, अगर क्वेश्चन में नीचे इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, अगर नीचे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में जो है साथ में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये दे रखा है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट ये कहाँ जाएगी, तो इस केस में ये जाएगी आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में सिर्फ इसकी एंट्री करेंगे, बस काम खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, ठीक है, कह सकता हूँ इसको मिल दो आल्सो इन्वेस्टमेंट गिवन हो। और दूसरा केस होता है जब इन्वेस्टमेंट नॉट गिवन, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो इस केस में हम इसको करते हैं, कह सकते हो इसको हम दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर दिखाते हैं क्रेडिट साइड पर। ठीक है, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में मार देते हैं इसको जाके हम। ठीक है, तो इसके सिंपल सा रूल ये है, अगर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी गिवन है तो इसको हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व गिवन है, इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाकर दिखाएंगे। बस इतना सा रूल है गाइस। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए जल्दी से इसको हटा रहा हूँ। तो सिंपल तो क्या करते हैं, स्टेप वन में हम लोग जाकर सारी एसेट्स को 2 साइड पर दिखाएंगे। चलो दिखा देते हैं। अब गाइस मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं करूँगा, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। तो जल्दी से हम क्या करेंगे, सारी हमने जो भी एसेट्स थी तीनों यहाँ पर दिखा दी। 37 का फर्नीचर दिखा दिया, ये दिखा दिया स्टॉक, और इन्वेस्टमेंट दिखा दिया 15,000 का।
उसके बाद हम लायबिलिटी साइड पर आते हैं। लायबिलिटी साइड पर जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी होंगी, मतलब कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो किसी बाहर वाले बंदे की है, उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर दिखा देते हैं। तो सिर्फ हमें एक ही ऐसी लायबिलिटी दिख रही है, क्रेडिटर्स। हमने लायबिलिटी साइड पर जब देखा तो क्रेडिटर्स ही थे जो कि एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, तो उसको हमने 10,000 रुपये का दिखा दिया। उसके बाद चूंकि हमारे इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, जैसे कि 15,000 का दे रखा है, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अमाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। ये बात मैंने ये बताई थी, तो इसको भी दिखा देंगे। बस इतना काम करने के बाद अब गाइस नीचे एडजस्टमेंट में उतर आते हैं हम। एडजस्टमेंट में देखते हैं हमारी एसेट जितने की बिक रही हैं उसको बाई साइड पर दिखाएंगे, बाई कैश अकाउंट के नाम से। और जितने की हमने अपनी जो भी हमने लायबिलिटी का पेमेंट किया है उसको टू साइड पर दिखाएंगे, मतलब ये आपकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। लायबिलिटीज़ का हम पेड करेंगे, पेमेंट जो भी करेंगे उसको टू साइड पर दिखाएंगे। और ये हमारी एसेट जो भी की हैं, कोई भी किसी भी एसेट के बिकने के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर दिखा देंगे, बाई कैश अकाउंट के नाम से। चलो तो गाइस सबसे पहले देखो, प्राची टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 12,500। क्या हुआ है, प्राची ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है 12,500 का। तो गाइस एक नोट बना के लिख लेना, अगर कभी भी कोई पार्टनर्स फर्म की किसी एसेट को लेता है तो इसे जो है हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर जाकर दिखाते हैं उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से। प्राची ने इन्वेस्टमेंट लिया है ना, तो हम दिखा देंगे बाई प्राचीज कैपिटल अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या लिया है इसने, इन्वेस्टमेंट लिया है। तो 12,500 रुपये दिखा दी जाएंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर्स फर्म की किसी एसेट को लेता है तो इसे जो है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं उस पार्टनर से कैपिटल अकाउंट के नाम से। चलो आगे पढ़ो, कह रहा है स्टॉक ऑन फर्नीचर रियलाइज ₹41,500। स्टॉक ऑन फर्नीचर से कह रहा है 41,500 रुपये रियलाइज किए गए, मतलब ये इतने का बिका। रियलाइज का मतलब होता है वसूले गए, इतने रुपए का ये बिका। तो स्टॉक ऑन फर्नीचर जितने का बिका उसको हम कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, बाई साइड पर बाई कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे 41,500, ठीक है। सिंपल था, याद रखना, कोई भी एसेट बिकेगी फर्म की तो उसको बाई साइड पर दिखाया जाएगा कैश अकाउंट के नाम से। उसके बाद देखो आगे उसने क्या बोला है, देयर वाज ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, ठीक है। एक हमारे पास ओल्ड फर्नीचर था जो कि बुक से कम्प्लीटली मतलब रिटर्न ऑफ कर दिया गया था। कह रहा रितिका एग्री टू टेक अवे द सेम एट द प्राइस ऑफ ₹3,000। ओल्ड फर्नीचर था जो कि हमने कहते बुक से रिटर्न ऑफ ही कर दिया था, कि मतलब वो फर्नीचर कहते बेकार हो गया था कबाड़े में। रितिका जो कि एक पार्टनर है हमारी, उसने क्या किया, उस ओल्ड फर्नीचर को ले लिया है 3,000 रुपये का। तो मतलब सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, हम तो ये देखेंगे पार्टनर एसेट ले रहा है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर जाकर दिखा देंगे उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट के नाम से। हम दिखा देंगे बाई रितिका कैपिटल अकाउंट, और नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या लिया है इसने, ओल्ड फर्नीचर लिया है 3,000 रुपये का, ठीक है। इस तरह से और आगे हमने पढ़ा तो देख रहा है क्या, कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटेड टू ₹8,000। हमने क्या किया, एम्प्लॉइज का कंपनसेशन पे किया है 8,000 रुपये का। तो ये तो लायबिलिटी है ना हमारी, कंपनसेशन लायबिलिटी होता है, तो इसलिए इसको टू साइड पर दिखाएंगे, टू कैश अकाउंट के अंडर कंपनसेशन को दिखा देंगे 8,000 रुपये का, कि हमें 8,000 रुपये कंपनसेशन के दिए। उसके बाद आगे पढ़ो, कह रहा है दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है आगे उसने बोला, कह रहा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1,000, ठीक है। जब फर्म देखो खत्म हो रही थी तो उसमें फर्म की जो नीलामी वगैरह होती है उसमें कुछ खर्चे भी होते हैं छोटे मोटे, उन खर्चों को हम लोग बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह रहा है 1,000 रुपये के हुए, तो अगर खर्चे हुए तो हमने पे किए होंगे, ठीक है। अगर हम किसी भी खर्चे का पेमेंट करते हैं तो उसको टू साइड पर टू कैश अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। तो इसीलिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है हमेशा याद रखना टू साइड पर आएंगे, टू कैश या टू बैंक अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो 1,000 रुपये हमने दिखा दिए, आगे बोल रहा है, चलो ठीक, बाकी सारी पोस्टिंग हो गई है, बस इतना ही काम करना। तो देखो गाइस अब तक हम देख सकते हैं सारी अमाउंट्स पर टिक लग चुका है, सारी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। हाँ गाइस देखो ऊपर एक चीज़ छूट रही है, जो टेबल से ऊपर जो है यहाँ पर एक इवेंट था, देखो गाइस यहाँ पर गाइस देखो उसने क्या क्या बोला था कि प्राची वाज डिप्यूटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड पे द लायबिलिटीज। कभी कभी फर्म क्या करती है, जो फर्म का डिसोल्यूशन का काम होता है नीलामी का, वो किसी पार्टनर को देती थी कि भाई तुम बेचना और तुम सारा पैसा वसूल के सबमिट करना, ठीक है। इस काम के लिए क्या होता है, उस पार्टनर को थोड़ा सा कमीशन मिल जाता है। तो देखो यहाँ पर प्राची को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि जो है सारी एसेट उसे बेचनी है और लायबिलिटीज़ का पेमेंट करना है, और इस काम के लिए उसको 1,000 रुपये का कमीशन दिया गया था। अब फर्म उसे 1,000 रुपये का जो कमीशन दे रही है, फर्म के लिए तो खर्चा है ना, खर्चा है, तो फर्म इसको अपने रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर दिखा देगी। तो हम कह सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के टू साइड पर ये 1,000 रुपये ये भी दिखा दी जाएंगी, ठीक है। तो हम दिखा देंगे 1,000 दिखा देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ये खर्चा है ना इसलिए टू साइड पर आ गया। किसको दिया गया है, ये फर्म ने दिया है, प्राची को दिया है, सॉरी इसमें कौन है, प्राची है, सॉरी
ये इसका नाम ठीक कर लेना, प्राची है, हालांकि नाम में कुछ नहीं रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट, फर्म ने किसको दिया, प्राची को दिया है, तो टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट कमीशन हम दे देंगे, नीचे लिख देंगे कमीशन, कि फर्म ने इसको कमीशन दिया 1000 का। इस तरह से गाइस देखो सारी पोस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अब हाँ गाइस देखो एक चीज़ याद रखना, एसेट्स, एसेट्स हम सिर्फ उन्हीं एसेट को हम नीचे बाय साइड पर आकर बेचते हैं, बाय साइड पर बाय कैश अकाउंट करने सिर्फ उन्हीं एसेट को बेचेंगे जिनके बिकने के बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन हो। लेकिन जब बात की जाए एक्सटर्नल लायबिलिटी की, तो हर एक एक्सटर्नल लायबिलिटी का हम पे करेंगे, चाहे उसके पे करने के बारे में कहा गया हो या ना कहा गया हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है, हालांकि इसके पे करने के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन हम एक नोट बनाकर लिख लो, हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हमेशा पेमेंट करेंगे, चाहे फर्म में उसको पेड करने की बात कही गई हो या ना कही गई हो, ठीक है। तो इसलिए हम जो है क्रेडिटर्स को 10,000 रुपये का पे कर देंगे। तो इस तरह से इन तीनों का सम निकालोगे 19,000 रुपये का बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो गाइस आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब एक काम करते हैं, जल्दी से सबका बैलेंस कर लेते हैं, सबका जो है हम सम कर लेते हैं, बैलेंस निकालते हैं। तो गाइस देखो हमने क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड का सम किया, आपका आएगा 78,500 का, और क्रेडिट साइड का सम आ रहा है आपका कुछ 72,500, इधर का सम आपका आ रहा है 72,500, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है सम जो ज़्यादा वाला होता है वो दोनों तरफ लिख दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं अगर बाई साइड पर बैलेंस निकल रहा है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट के बाई साइड पर बैलेंस निकल रहा है तो उसको बोलते हैं हम लॉस। तो नीचे लिख देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड, ये लॉस जो होगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। तो 6,000 की लॉस है। हम देख लेते हैं पार्टनर्स का रेशियो क्या था, तो ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में देखो अपने 532 का पार्टनर्स का रेशियो था। तो ये 6,000 की लॉस जो है वो हम पी यानी कि प्राची, रितिका और इशिता में 532 के रेशियो में बांट देंगे। तो 3,000, 8,000 और 1,200 इस तरह से जो है ये लॉस बढ़ जाएगी इन तीनों पार्टनर्स में, ठीक है। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं अपने कह सकते हो देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स का लोन तो नहीं गिवन है। तो गाइस देखो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं किसी भी पार्टनर का लोन नहीं गिवन है, तो मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट तो नहीं बनेगा। ये बात मैंने बताई थी पिछले लेक्चर में कि किसी भी पार्टनर्स का लोन अकाउंट तो बनता है अगर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड पर ऐसा कुछ गिवन हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स का लोन दिया हुआ है तभी उसका लोन अकाउंट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर हम लोग बनाते हैं क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलो जल्दी से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो गाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भाई सारे कॉलम आपके पार्टिकुलर प्राची, रितिका, आशिता और डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इस तरह से ये तो हम लोग जानते हैं, तो बचपन वाली बातें हैं। सो गाइस देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को बाई साइड पर बाई बैलेंस बीडी के नाम से दिखाते हैं, 40,000 एंड 30,000 दिखा देंगे। लेकिन ये है मैं बता दे रहा हूँ फिर से, हालांकि सब लोग जानते ही होंगे, अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस, अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस शीट में एसेट साइड पर गिवन है, अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड पर गिवन है तो उसे फिर टू साइड पर हम लोग दिखाते हैं, किस नाम से, टू बैलेंस बीडी के नाम से। जैसे कि यहाँ पर इशिता की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड पर गिवन था, तो इसे हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा दिया 18,000 रुपये का, ठीक है। चलो उसके बाद गाइस देख लेते हैं सेकंड नंबर पर कोई क्वेश्चन में रिजर्व वगैरह तो नहीं दे रखा है। रिजर्व हो तो उसको बांट कर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाई साइड पर दिखा देंगे, बाई जनरल रिजर्व। कोई लॉस वगैरह दे रखी हो जैसे एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, तो उसको टू साइड पर दिखा देंगे। पीएल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस दे रखा हो ऐसे साइड में, जो कि ऐसे साइड पर गिवन होता है, अगर वो क्वेश्चन में होगा तो उसको भी हम टू साइड पर दिखा देंगे, मतलब पार्टनर्स में दिखा देंगे टू साइड पर। ऐसा तो लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो हम लौट जाते हैं पीछे अपने अब रियलाइजेशन अकाउंट की ओर। गाइस अब ये अकाउंट जो है हमारा बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट की हेल्प से बनेगा, ठीक है। तो चलो जल्दी से देखते हैं। अब एक साइड पे देखो हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ इतना सा देखना है कि जहाँ भी हमें कोई भी पार्टनर्स दिख जा रहा है, अगर जहाँ कहीं भी अगर आपको कोई पार्टनर्स दिख रहा है उस पार्टनर्स को उठा लाओ। तो देखो अब यहाँ पे सिर्फ हमें पार्टनर्स ढूंढना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो देख लो कहीं पर किसी पार्टनर्स के नाम से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, हाँ हुआ। देखो यहाँ पर पहला मिला हमें यहाँ पर प्राची मिली, ये प्राची है, ठीक है, प्राची मिली। तो हम देख सकते हैं प्राची जो है यहाँ पर 2 में आई है। अगर यहाँ पर 2 में आई है तो उसका कैपिटल अकाउंट बनाते समय ये बाय में चली जाएगी, ना। लेकिन ठीक है चलो इसको बाय में दिखा देंगे। तो हमने क्या किया, प्राची को इधर आकर बाई साइड पर दिखा दिया 1,000 रुपये प्राची के अकाउंट में। हमने 1,000 रुपये दिखा दिए। ये 1,000 रुपये हम कहाँ से लेकर आए, हम रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए। तो जिस अकाउंट से लेकर आ रहा है उस अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नीचे लिख देंगे किस चीज़ के दिए गए, इसको कमीशन के दिए गए हैं। तो 1,000 रुपये हमने कमीशन के प्राची को दे दिए। फिर से पीछे लौटते हैं, फिर से देखो कोई पार्टनर्स मिलता है तो देखेंगे हम।
तो देखो फिर से अब इधर टू साइड पर तो कुछ नहीं गिवन है, अब इधर बाई साइड पर आ जाओ तो देखो प्राची फिर से मिल गई है हमें, प्राची मिल गई है। यहाँ पर बाई पे आ रही है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पे पहुँच जाएगी, मतलब 2 का बाई का 2 करना है सिर्फ। अगर प्राची कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बाई में आया तो वहाँ पर 2 में पहुँच जाएगा। तो फिर से आ जाओ जरा इधर, हम दिखा देंगे 2 कहाँ गया, प्राची ने क्या लिया था, प्राची ने क्या लिया था इन्वेस्टमेंट 12,500 रुपये हमने दिखा दिए 2। अब दिखाएंगे किस नाम से, जिस अकाउंट से लेकर आ रहा है उस अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, मतलब 2 का बाई करना है और लिखना है किस नाम, दिखाना किस नाम से, दिखाएंगे उस अकाउंट के नाम से जहाँ से आप लेकर आए हो। 2 रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 12,500 दिखा देंगे, ठीक है। इसने नीचे लिख देंगे क्या लिया था इसने, इन्वेस्टमेंट लिए थे, ठीक है। फिर से पीछे लोड कराओ। तो इसी तरह से गाइस देखोगे अब आपको क्या क्या मिल रहा है, इसमें आर का कैपिटल अकाउंट मिल रहा है, इसमें देखो आपको आर का कैपिटल अकाउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई में है, यहाँ पर बाई में है तो वहाँ 2 में पहुँच जाएगा। और किसके नाम से दिखाएंगे, हम दिखाएंगे जिस अकाउंट से लेके जा रहे हैं। तो हम कौन से अकाउंट से लेके जा रहे हैं, हम रियलाइजेशन के अकाउंट से लेके जा रहे हैं। तो 2 आर के कैपिटल नहीं कि रितिका के कैपिटल अकाउंट में 2 साइड पर दिखा देंगे 3,000 रुपये। चलो जल्दी से देखो, हमने इस तरह से ये दिखा दिए हैं रितिका के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये रितिका के कैपिटल अकाउंट में हमने दिखा दिया, ठीक है। 3,000 रुपये नीचे लिख दिया ओल्ड फर्नीचर, इसने ओल्ड फर्नीचर लिया था। वो कहाँ से लाए हैं हमें 3,000 रुपये, हमें 3,000 रुपये उठा के लाए रियलाइजेशन अकाउंट से, तो वो भी दिखा दिए। इसी तरह से गाइस देखो अब आपको मिल जाएगा क्या, फिर से आगे हमने देखा तो हमें मिल गया क्या, लॉस। देखो लॉस हमने ट्रांसफ़र की, ये लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो पी का कैपिटल अकाउंट दिख रहा है हमें, आर का दिख रहा है और आई का दिख रहा है। तो यहाँ पर बाई साइड पर ही आया है ना, अगर यहाँ पर बाई में आया तो वहाँ पर किधर पहुँच जाएगा, वहाँ पर 2 में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वहाँ पर जाकर दिखाएंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, कौन से अकाउंट से ले जा रहे हो, रियलाइजेशन से लेके जा रहे हो, तो वहाँ जाकर दिखा देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों के अकाउंट में इतना इतना पैसा दिखा देंगे हम, ठीक। चलो सो गाइस देखो यहाँ पर हम आए 2 रियलाइजेशन अकाउंट हमने इधर दिखा दिया, क्या लगे क्या है, ये लॉस है, लॉस का पैसा है 3,000, 1,800 और 1,200, इस तरह से तीनों के हम दिखा देंगे। गाइस बस सारी पोस्टिंग हो चुकी है, बस अब क्या करेंगे, इन सबका हम बैलेंस निकाल लेंगे चलिए से। तो हम अगर प्राची के अकाउंट का सम करेंगे तो इसका क्रेडिट साइड का सम हमारा 41,000, लेकिन इसने ड्राइंग विड्रॉ किया है कितना 15,500, तो इस तरह से इसका बैलेंस निकल आएगा 25,500 का, मतलब जो बचा हुआ पैसा है वो उसको दे दिया जाएगा, पेमेंट कर दिया जाएगा ना। तो 2 कैश अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे, ठीक है। 2 कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे, नीचे ले देंगे बैलेंसिंग फिगर कि हमने यहाँ पर बैलेंस निकाला है। इसी तरह से हम रितिका का निकालेंगे, क्रेडिट साइड के सम में से डेबिट साइड का सम माइनस करेंगे तो रितिका का मिल जाएगा। लेकिन कहते अगर हम इशिता की बात करें तो इशिता का देखो गाइस इसके अकाउंट में पैसा तो कुछ जमा था ही नहीं, कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसने जो है सिर्फ ड्राइंग की है, इसने ड्राइंग कितने की कर ली 19,200 की। तो हम कह सकते हैं क्योंकि फर्म तो खत्म हो रही है ना, जिस पार्टनर ने फर्म से पैसे ज़्यादा पैसे निकाल लिए हैं उसको पैसे ला कर देना पड़ेंगे, तो इसलिए इसको बाई साइड पर बाई कैश अकाउंट के नाम से दिखा देंगे रितिका के यहाँ पर 19,200, मतलब ये बंदा जो है 19,200 रुपये फर्म को ला कर देगा। तो हम हम जानते हैं अगर फर्म में कहीं से पैसा आ रहा होता है किसी पार्टनर्स के अकाउंट में तो उसको बाई साइड पर दिखाते हैं बाई कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो ध्यान रखना सिंपल सा कॉन्सेप्ट इतना है, जिस पार्टनर्स का अगर डेबिट बैलेंस निकल रहा है, ठीक है, तो उसको डेबिट साइड पर दिखा देंगे 2 कैश अकाउंट के नाम से। अगर किसी का क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है तो उसको भी बाई कैश अकाउंट के नाम से हम दिखा देंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तीनों का ये पेमेंट कर दिया जाएगा। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। अब जल्दी से बढ़ते हैं लास्ट अकाउंट की ओर, जो कि हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट गाइस बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, हमें ओपनिंग बैलेंस, हमारी क्वेश्चन में जो कैश दे रखी होती है उसको दिखाते हैं 2 बैलेंस BD के नाम से। अब पीछे जितने भी इससे पहले हमने अकाउंट्स बनाए उन सारे अकाउंट्स में जाकर देखेंगे, जहाँ जहाँ भी आपको कैश मिलेगा उठा लाएंगे, बस 2 का बाई करना है और बाई का 2 करना है, और दिखाना किस नाम से है, उस अकाउंट के नाम से जिस अकाउंट से लेकर आ रहे हो आप, ठीक है। चलो जल्दी से देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूँ, इस सबको हटाऊँ पहले, देखो यहाँ पर आपको कैश देखो एक ये मिल रहा है, कैश कितने का मिला 19,000 रुपये का, तो वहाँ पर बाई में पहुँच जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। किस अकाउंट से लेकर जा रहे हो, रियलाइजेशन के अकाउंट से, तो हम 2 का बाई करेंगे, ठीक है। तो बाई साइड पर जाकर दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट 19,000 रुपये। और इसी तरह से एक ये मिला बाई साइड पर कितने का 41,500 का, तो ये बाई पर मिला है तो इसको हम 2 साइड पर जाकर दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट के 2 साइड पर दिखा देंगे 2 रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 41,500, ठीक है। देखो गाइस इस तरह से मैंने दिखा देता हूँ, कहाँ पर दिखाया मैंने, ये रहा देखो 2 रियलाइजेशन जो बाई पे था उसको हम 2 पर ले आए, और जो 2 पर था उसको हम बाई पर यहाँ पर ले आए 19,000 का, ठीक है। कहाँ से लेकर आए, रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर आए। उसके बाद अब देखो पीछे वाले अकाउंट में कुछ नहीं रखा है, इसमें कुछ भी नहीं बचा, इसमें बस 2 ही जगह पे कैश आई थी। पीछे हम आ जाएंगे कहाँ पर, कैश अकाउंट बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गाइस देखो इसमें कैश अकाउंट जो है ये यहाँ पर आ रहा है, मैं सब हटा दूँ। देखो गाइस इसमें कैश अकाउंट देखो तो ये मिला हमारा, ठीक है। प्राची कैपिटल अकाउंट में आया है, हमने प्राची को इतनी कैश दी है, रितिका को इतनी कैश दी है,
तो इन दोनों के टू में आया है ना, तो उसको वहाँ जाकर बाई साइड पर हम दिखाएंगे, बाई साइड पर दिखा देंगे, ठीक है। बाई प्राचीज कैपिटल अकाउंट 25,500, बाई रितिकास कैपिटल अकाउंट 25,200, ठीक है। तो इसको हम जाकर उधर दिखा देते हैं, चलो इधर हमने जाकर दिखा दिया, बाई प्राचीज कैपिटल अकाउंट 25,500, बाई रितिकास कैपिटल अकाउंट 25,200। उसके बाद हम पीछे फिर से लौटे, हम पीछे फिर से लौटेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिखा, हमें ये दिखा, देखो गाइस एक कैश अकाउंट यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर आया तो इसको उठा लेंगे, क्योंकि ये बाई पर आया है ना, तो वहाँ पर जाकर टू में दिखाएंगे। अब कहाँ से लेके जा रहे हैं इसको, हम लेके जा रहे हैं इशिता के कैपिटल अकाउंट से, तो हम दिखा देंगे टू इशिता कैपिटल अकाउंट, वहाँ जाकर दिखा देंगे 19,200 का, ठीक है। सो गाइस देखो जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है टू इशितास कैपिटल अकाउंट 19,200। इस तरह से गाइस आपकी सारी पोस्टिंग हो गई है। इसके अलावा और कहीं भी कैश अकाउंट आ नहीं रहा है, तो बस अब दोनों साइड का हम सम कर लेंगे। आपका दोनों साइड का सम अगर इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब हमने पोस्टिंग सही सही कर ली है। आई होप गाइस इतना क्लियर होगा। इस तरह से आपका दोनों साइड का सम मैच हो जाएगा 69,700 से, बस यानी कि हमारा अगर टोटल मैच हो गया है तो बस यानी कि हमने क्वेश्चन को सही सही सॉल्व कर लिया है। तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में गाइस। आई होप गाइस आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा और आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। गाइस जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि रिलेशन अकाउंट को कैसे बनाएंगे, हालांकि मैंने सारे रूल डिस्कस करने की कोशिश तो की है एक बार फिर से, लेकिन जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट डीप में जानना है, ये सारे रूल्स के रिलेशन अकाउंट को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, कैश अकाउंट को या पार्टनर्स लोन अकाउंट को बनाने के रूल्स क्या है, सो आई वुड रिकमेंड गाइस कि आप पार्ट 2 को जाकर जरूर विजिट करिए। कि पार्ट 2 में मैंने सारे रूल्स बताए हैं कि इनको कैसे बनाएंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाँ, जाने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, ठीक है वीडियो को। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी से, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।